हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी एक खूबसूरत सा कमरा देखते हैं, बहुत खूबसूरत। उस कमरे के अंदर धूप आ रही थी, जो विंडो ओपन थी इसके कारण वो धूप आ रही थी। और बेड पर एक इंसान जो सोया हुआ था एंड उसे वो धूप होती है ना, वो डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ, उसे डिस्टर्ब करी जा रही थी, बट वो कितना भी करे, अपने ऊपर तकिया लेने के बाद उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो इंसान जस्ट बेड पर उठकर बैठ चुका था। एंड देन जो तकिया उसने अपने ऊपर पकड़ा था उसे हाथ में लेकर वो देन अपनी आंखें खोलकर उस विंडो की तरफ देखने लगता है। और विंग कहता, आई किल यू बट स्टिल आई लव यू यार। बट तुम्हें पता है फिर भी तुम ऐसा करके जाते हो, आखिरकार क्यों क्यों हस्बैंड। ऐसे कहते हुए ये इंसान बस होता है ना कि जो तकिए को है ना ज़मीन पर फेंक देता है, देन उठकर होता है ना कि पर्दों को लगा देता है एंड बेड पर आकर उल्टा लेट जाता है। और विंग कहता है, हाँ सच में एक्सरसाइज करने के लिए खुद जाते हो और मुझे यहाँ पे उठा लेते हो, सच में तुम बहुत बुरे हो। ऐसे कहते हुए हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड, हाँ उसका हस्बैंड एक्सरसाइज करता है। सुबह उठकर वो चला जाता है अपने एक्सरसाइज करने के लिए, बट पर्दे वगैरह सब कुछ ओपन कर देता है, जहाँ से धूप आकर विंग को हमेशा डिस्टर्ब करती है। विंग बस यही सोचे जा रहा था। हाँ, देन उसके बाद विंग सोने की कोशिश करता है, बट एक बार अगर नींद चली जाती है इंसान की, क्या फिर से आती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग जस्ट उठ चुका था। उठने के बाद अपने बालों को जस्ट देखता है, जहाँ पे वो चिड़िया का घोंसला बन चुका था। इसलिए विंग जल्दी से मिरर के पास आता है। अपने बालों को अच्छे से करने के बाद वो वॉशरूम में जा चुका था। वॉशरूम में जाने के बाद जल्दी जल्दी अपने माउथ को क्लीन करता है एंड देन जल्दी से शावर ले लेता है। शावर लेकर कुछ वक्त के बाद वो बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो रेडी होने लगते हैं कि तभी दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है। तभी विंग का हस्बैंड वो आ चुका था। विंग बस स्माइल करते कहता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ऐसे वो कहता है और सामने हम उस इंसान को देखते हैं जहाँ पे वो अपनी टी शर्ट में था और छोटे से ट्राउज़र में था एंड उसकी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। एंड देन सच में इस टाइम पे वो इंसान डैम हॉट लग रहा था और विंग बस उसे देख रहा था। और जहाँ पे वो इंसान होता है ना कि ऐसे कह के सीधा वॉशरूम के अंदर जा चुका था। विंग का था, हाउ रूड ना, सच में तुम बहुत रूड हो। ऐसे कहते हो विंग जल्दी जल्दी अपने बालों को वगैरह सब कुछ बना लेता है। देन उसके बाद वो जल्दी से नीचे आ चुका। नीचे आने के बाद वो सर्वेंट से डिमांड करता है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कर लो करके। तो सर्वेंट भी ब्रेकफास्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन विंग जिस टेबल के पास जाकर जल्दी से मैगज़ीन लेकर आता है, देन मैगज़ीन को वहाँ पे रख देता है। एंड उसके बाद विंग अपने हस्बैंड का आने का इंतज़ार करता है। कुछ पलों के बाद उसका हस्बैंड पूरे एंटायर सूट में, पूरी तरह से सूट बूट में रेडी होकर वो नीचे आ चुका था। एंड देन विंग आता है और कहता है, हस्बैंड बैग मुझे दे दीजिए। देन हस्बैंड बस उसके हाथ में बैग दे देता है। देन उसके बाद विंग कहता है, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे थे, जहाँ पे विंग खाना खा रहा था। एंड देन उसका हस्बैंड भी जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सुबह का टाइम था ना, तो वो ब्रेकफास्ट करे जा रहे थे। विंग कहता है कि सुनो ना, मैं सोच रहा था कि मैं भी खाना बना लूँ। मतलब कि बहुत वक्त हो गया ना, मतलब मैंने खाना बनाया नहीं है, तो क्या मैं खाना बना सकता हूँ? तो जो विंग का जो हस्बैंड था ना, बस स्पून को नीचे रखता है एंड देन विंग को बिल्कुल अपनी भुएं चढ़ाकर देख रहा था, बिल्कुल भुएं चढ़ाकर देख रहा था। विंग का ठीक है मैं समझ गया नहीं बनाना है, हाँ मैं समझ गया, सॉरी मैं फिर से नहीं बोलूँगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे सर्वेंट लोग पीछे से विंग को देख रहे थे। देन विंग का हस्बैंड बस वहाँ से उठ चुका था। विंग के पास जो बैग रखा था उसे उठाता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। एंड विंग लाइक, हाँ कुछ तो बोला करो, मैं ही अकेले बोलता हूँ। हाँ, हर बार तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को मुझे पढ़ना पड़ता है, सीरियसली। 6 महीने हो गए शादी को, बट फिर भी तुम मुझसे ठीक से एक शब्द बात तक नहीं करते हो। आंसर सुनने के बाद लगता है कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ, है ना। तभी सर्वेंट कहते हैं, नहीं मास्टर, हम है ना आपके साथ बात करने के लिए। विंग कहता है, जिसे बात करनी चाहिए वो तो करता ही नहीं है, और बाकी सबसे क्या ही लेना देना है। ऐसे कहते विंग बस अपनी लंबी सी सांस लेता है। वो कहता है कि मास्टर अब आपको भी चलना चाहिए। विंग कहता है, हाँ मैं मुझे भी चलना चाहिए। ऐसा विंग अपने कमरे में आता है और अपनी बुक्स को लेता है, मतलब बड़ी बड़ी उसके पास जो ड्राइंग बुक्स थी ना उन्हें लेता है। क्योंकि वांग जी जो ना आर्ट्स सीख रहा है, जो पेंटिंग करना सीख रहा है, तो विंग भी अपने कैनवास वगैरह सारी चीज़ों को पकड़ता है। देन उसके बाद वो निकल चुका था। देन उसके बाद विंग अपने आर्ट स्टूडियो में पहुंच चुका था, मतलब विंग जहाँ क्लासेस लेता है ना आर्ट स्टूडियो में, वो पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग अपने टेबल पे जाकर बैठ जाता है। एंड देन उसके टीचर जो बताना स्टार्ट करते, विंग कर रहा था। एंड विंग की ऐसे ही वो दिन ऐसे ही गुजरता है। देन उसके बाद विंग शाम के वक्त होता है अपने दोस्तों के साथ जो बैठ जाता है, कॉफ़ी
कैफ़े शॉप में। बात है भाई, रात का वक्त होने के कारण मेरा दिमाग नहीं चल रहा है लगता है, बट कोई नहीं, मैं ठीक से स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी। कोई भी मिस्टेक हो तो गाइस थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, देन मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंट यहाँ पे आते हैं। विंग एक कैफ़े में आ चुका था अपने दोस्त के साथ। तभी सामने विंग का दोस्त बैठा हुआ था और कहता कि तुम्हारा मतलब क्या है विंग। विंग कहता अरे यार क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 6 महीने हो चुके हैं बट उसकी तरफ से मेरे लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। न्यूज़ एंकर कहता है ब्रो तुझे ही तो शादी करनी थी ना। हाँ, एक अमीर इंसान के साथ, आखिरकार तेरी अमीर इंसान के साथ शादी हो गई, तब क्या चाहता है तू। विंग कहता मैं चाहता था कि अमीर इंसान के साथ मेरी शादी हो जाए, बट वो मुझे देखता तक नहीं है। सच कहूँ तो एक कमरे में होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मैं उस कमरे में अकेला हूँ। यू नो, उसका प्रेजेंट भी मुझे बहुत मुश्किलों के बाद फील होती है। अभी अभी मुझे उसके एक्सप्रेशन पढ़ना आ चुका है, बट वो लाइक यार वो मुझे देखता तक नहीं है ठीक से। न्यूज़ एंड जस्ट कहता है बट विंग अब तो क्या चाहता है, तुझे पैसा भी चाहिए और उसका अटेंशन भी चाहिए। विंग कहता अब तो मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ये पैसा बस मुझे लगता है कि हाथों की मैल है, कभी भी कमाया जा सकता है। एंड बट उसकी अटेंशन यार सच में वो सबसे ज़्यादा हॉट है। तुझे पता है, तूने अगर उसे देखा होता ना एक बार, जब वॉशरूम से वो जब बिना कपड़ों के बाहर आया था ना, तो न्यूज़ मतलब पूरे पूरे बिना कपड़ों के, तो न्यूज़ आने से विंग कहता नहीं यार, मतलब वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेटे हुए। यार उस दिन मैंने जब देखा था ना, सीरियसली मेरा दिल मेरे मतलब दिल बाहर आने के लिए उछल रहा था। न्यूज़ कहता है ओह माय गॉड। तो ब्रो तुझे कुछ करना चाहिए ना। विंग कहता है क्या करूँ, अगर वो सामने वाला इंसान बात करेगा तभी तो मैं कुछ करूँगा ना। तो न्यूज़ कहता है अरे यार तेरे हाथ में सारी भाग दौड़ है, तो सब कुछ कर सकता है विंग। यू नो ना, तुम बहुत चालाक हो, तुम कर ही लोगे। विंग कहता है सोच तो ऐसा रहा हूँ। तो न्यूज़ कहता है तो पूछने की क्या ज़रूरत है, तेरा हस्बैंड है, कब्जा कर अपने हस्बैंड के ऊपर। तो विंग कहता है ठीक है देखना पड़ेगा, वैसे मुझे चलना चाहिए, वक्त हो चुका है, वो आ जाएगा। वो कहता है कि बाय। देन विंग भी वहाँ से निकल चुका था कार में बैठे हुए। देन यहाँ से एक थोड़ा सा फ्लैशबैक है, विंग ने शादी क्यों की। हाँ, विंग जो था ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसने अपने घर में हमेशा जो ना हर चीज़ के लिए कमी देखी है। कोई भी चीज़ हो ना, विंग की ज़िंदगी में कमी ही कमी थी। विंग को जब पैसा चाहिए होगा ट्रिप के लिए जाने के लिए, तो विंग के पास पैसे नहीं रहते, तो उसकी फैमिली बहुत कोशिश करती थी। भाई मिडिल क्लास लोगों में लोन्स वगैरह जो भी चीज़ें होती ना, तो उसकी फैमिली बहुत लोन से वगैरह होती थी, तो विंग को बहुत बार यहाँ वहाँ घूमने नहीं मिला। तो इसलिए विंग ने ठान लिया था भाई उसे अमीर इंसान से शादी करनी है, मतलब करनी ही है। तो विंग ने ऑब्वियसली शादी करनी ही थी। एंड देन तो विंग के पड़ोस में जो ना एक इंसान के लिए, मतलब जियांग फैमिली के लिए रिश्ता आया था। तो विंग ने जियांग फैमिली का रिश्ता आया था यानली के लिए, तो यानली ने होता है ना उस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। बट विंग ने जब अपने डैड से कहा कि जाओ भाई डैड, वो बहुत अमीर इंसान है, मुझे उससे शादी करनी है। उसका डैड कहते लाइक क्या तुम्हें अमीर इंसान शादी। विंग कहता मुझे करनी है डैड, आप जाकर एक बार बात करके देखिए, गाँव में इतने दूर से कोई नहीं आता है रिश्ता लेकर, ऐसे कहा। तो इसलिए विंग के डैड होते ना कि जियांग फेमियन से बात करते हैं। एंड देन जियांग फेमियन ने बात की उन लोगों से। एंड देन विंग की शादी इसके साथ तय हो गई। हाँ, विंग की शादी हुई एंड देन विंग की जल्दी शादी हुई, सारी चीज़ें। और विंग की शादी होने के कारण विंग के फैमिली को भी होता है ना कि प्रॉफिट हुआ कहा जाए तो। विंग की फैमिली जो कर्जे से डूबी हुई थी वो थोड़ा कर्जा मुक्त हो गई। एंड देन उन्होंने बहुत सारे जो चीज़ें होती है ना विंग की फैमिली को दी, जिससे जो होता है ना कि विंग की फैमिली एक अच्छा सा गुजारा कर सके, देन एक वेल प्रिपेयर इंसान बन सके करके ऐसे दी। तो विंग के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। एंड देन विंग का कभी पढ़ाई में कभी मन लगता ही नहीं था। विंग को आर्ट्स करना पसंद था। विंग तो कभी कभी मिट्टी के जो घड़े होते ना वो भी बनाता था, उसे बहुत पसंद आता था। तो शहर में वो मिट्टी वाले घड़े बनाने के लिए भी क्लासेस लगानी पड़ती है। आर्ट स्टूडियो खोलने के लिए भी पहले स्टूडियो का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा जो चीज़ें चाहिए होती है। तो विंग ने भी सोच लिया था। विंग यहाँ पे आने के बाद होता है ना उसकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी थी। तो विंग को लगा भाई उसका हस्बैंड यू नो ना उसे देखेगा। भाई वो उसका हस्बैंड उसे देखता ज़रूर है बट उससे बात तक नहीं करता है। एंड उसका बात करने का तरीका उसने देखा है, नो एक्सक्यूज़ मी, बस उसके वर्ड से उसके मुंह से हमेशा 3 वर्ड बाहर निकलते। और विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस इंसान ने, जो इंसान सिर्फ 3 वर्ड बोलता है, वो इंसान आखिरकार इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक कैसे हो सकता है। आखिरकार वो इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभाल सकता है, ये नामुमकिन सी चीज़ लगती है। बट विंग ने देख लिया उसके हस्बैंड के साथ रहते हुए। हाँ, उसके हस्बैंड और विंग के बीच में अभी तक एक फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है ना वो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसका हस्बैंड कब आता है कब जाता है कभी कभी विंग को पता ही नहीं चलता है। इसलिए विंग ने अपने हस्बैंड के हिसाब से अपने आप को ढालना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, एंड विंग की लाइफ ऐसे ही चल रही थी और मतलब ऐसे 6 महीने गुजर चुके थे। अब प्रेजेंट में आते विंग घर पर पहुंच चुका था। घर पे पहुंचने के बाद वो आता है, देन सर्वेंट को जैसे होता है ना उसे जो खाना था वो बताते थे। देन वो कहते कि ओके मास्टर हम कर लेंगे, क्योंकि विंग को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, कोई काम नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। बस विंग ने एक बार घर के अंदर होता है ना खाना बनाने की कोशिश की थी, एंड देन जब विंग ने खाना बनाया तो विंग के हस्बैंड ने बस विंग को मतलब भोई चढ़ा कर देखा, और विंग अपनी हस्बैंड की भोइयों मतलब जो आईब्रो थी, आईब्रो को देखने के बाद समझ गया भाई उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा है उस खाने को देखने के बाद और किचन की हालत को देखने के बाद। उसके बाद तो विंग समझ गया नहीं 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 उसे ये करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। तो विंग ने बस कह दिया कि मैं आज के बाद कभी नहीं कर रहा हूँ करके, ऐसे हुआ। तब हमारा विंग आ चुका था अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद पहले तो एक अच्छा सा शावर लेता है। शावर लेने के बाद विंग की बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत पेंट वगैरह जो लगा था ना, विंग उसे सारी चीज़ों को क्लीन करता है, एंड देन जल्दी जल्दी अपने नाइट के कपड़ों को वेयर करता है, एंड देन अपने लिप्स को थोड़ा लिप बाम वगैरह जो नाइट रूटीन होता है ना, नाइट केयर वगैरह जो होता है ना, जो भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना, तो विंग सारी चीज़ों को अप्लाई कर देता है। देन अपने आप को देखता है। देन कुछ पलों के बाद दरवाज़ा ओपन हो चुका था। ओपन होने के बाद विंग बस देखता है और कहता है गुड इवनिंग हस्बैंड, ऐसे कहता है, जहाँ पे सामने वाला इंसान जस्ट विंग को एक बार देखता है और कहता है ऐसे कहता है। विंग लाइक हाँ ठीक है। देन विंग बैग लेते हुए कहता है, वैसे ही हस्बैंड आज आपका दिन कैसा था? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? मतलब कि आप हमेशा काम में बिजी रहते हो, मैं जानता हूँ, बट कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा ना, आपको मुझसे शेयर करना चाहिए। उसका हस्बैंड बस कहता है एक्सक्यूज़ मी। विंग उसे देखने लगता है और उसका हस्बैंड जा चुका था शावर लेने के लिए। विंग लाइक हाँ वाह ठीक है ठीक है ठीक है विंग, कोई ना तुझे पता ही है ऐसा ही है, ऐसे कहते विंग को सही समझाता है। कुछ पलों के बाद विंग का हस्बैंड आ चुका था शावर लेकर। शावर लाने के बाद विंग बस कहता है कि चलिए खाना खाने चलते हैं। देन वो दोनों नीचे खाने के टेबल पे थे और खाना खा रहे थे। विंग खाते हुए होता है ना कि अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है, और विंग कहता है कि वैसे खाना भी टेस्टी है, बट मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे खिलाओ तो और ज़्यादा टेस्टी नहीं हो जाएगा क्या? तो वांग जी ये सुनने के बाद कहता है नो। विंग बस देखने लगता है। अरे विंग कहता है थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये रूड इंसान डायरेक्ट नो बोल रहा है, सच में मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऐसे कहता है। विंग बस कह रहा है कि क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? शेयरिंग में हम आइसक्रीम खा सकते हैं डिज़र्ट के तौर पे। नो। विंग बस देखने लगता है। और विंग कहता है हम मूवी देखें साथ में? नो। विंग बस देखता है, कहता है तो आप बताइए आप क्या करना चाहते हो? वो बस देन खड़े होकर बस एक्सक्यूज़ एंड देन जा चुके थे। विंग लाइक हाँ आखिरकार मुझे सच में अमीर इंसान से शादी करनी थी, बट ऐसे इंसान से जो मुझे देखता तक नहीं है और उसके मुंह से बस नो एक्सक्यूज़, हाँ इसके अलावा कुछ निकलता क्यों नहीं है? क्यों? विंग बस नहीं जानता था। विंग बस देखने लगता है और विंग का हस्बैंड जा चुका था स्टडी रूम में, एंड देन विंग अपने कमरे में आता है और बेड पर लेट जाता है और विंग कहता है आज देखना मैं क्या करता हूँ, बहुत हो गया, अब तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगे, बट तुम मेरे पास आने का नाम नहीं ले रहे हो, तो अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। लगता है कि हाँ तुम हस्बैंड मटेरियल नहीं हो, तो मुझे ही अब टॉप बनना होगा, ऐसे कहते विंग बस लाइक एक स्मक करता है। कुछ 3 घंटों के बाद विंग का हस्बैंड कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो लाइट्स को ऑन देखता है और विंग को बेड पर बैठा हुआ देखता है, जहाँ पे होता है ना विंग अपने बॉडी के ऊपर लोशन को अप्लाई कर रहा था, और वो बस देखता है बहुत प्यारी सी निगाहों से। एंड उसका हस्बैंड बस वहाँ से जो नाइट सूट होता है ना उसे लेता है एंड वॉशरूम में जाकर चेंज करके आ जाता है, और विंग अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था, बट उसका हस्बैंड बेड पर चला जाता है एंड लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है, और विंग बस देखने लगता है। और विंग कहता है इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हाँ मैं इतने टाइम तक क्यों जगा हुआ हूँ, एक सवाल तक नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है छोड़ो मुझे जो करना है वही करना होगा, ऐसे कहते विंग सीधा जाकर अपने हस्बैंड के ऊपर बैठ चुका था, इसके कारण जो उसका हस्बैंड आंखें बंद करे तो वो जल्दी से आंखें खोलता है और विंग को देखने लगता है। तभी विंग होता है ना अपने आप को नीचे झुकाते कहता है हस्बैंड सुनिए ना, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और हम दोनों ने, ऐसे कहते विंग अपने हस्बैंड के होते हैं ना चेस्ट के ऊपर होते हैं धीरे से हाथ फैलाते कहते हम दोनों ने तो वो सब किया ही नहीं जो फर्स्ट नाइट के दिन होता है, हम दोनों को वो करने का मौका ही नहीं मिला। पर देखिए ना अब तो मैं तो थक चुका हूँ इंतज़ार करते करते, अब तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना हस्बैंड, ऐसे कहते विंग होता है ना कि अपने हस्बैंड के नेक तक अपने हाथ को लेकर जा चुका था। तभी उसका हस्बैंड विंग का हाथ पकड़ता है और देन कहता है कि नो। विंग लाइक सच में, और विंग कहता है हस्बैंड क्या नो लगा के रखा है, पर मुझे तो सब करना है। यू नो हस्बैंड मैं आपको रोज़ देखता हूँ ना जब आप एक्सरसाइज करते हुए आते हो, एंड देन आपकी बॉडी सच में बहुत हॉट लगती है और मुझे आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट करती है ना हस्बैंड, सच में मैं तो आपके ऊपर टूट पड़ना चाहता हूँ, बट
आपको काम पे जाना होता है ना, इसलिए मैं टूट भी नहीं पड़ सकता हूँ ना आपके ऊपर। इसलिए हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ हस्बैंड चलिए ना, हम सब कर लेते हैं, हर हद को पार कर लेते हैं। वॉइस आती है नो, बीइंग लाइक ठीक है हस्बैंड सुनिए ना, क्या आपको मेरे अलावा कोई और पसंद है? मतलब आप किसी और को चाहते हो, इसके कारण मेरे साथ ये करना नहीं चाहते हो? फिर से वॉइस आती है नो। विंग कहता तो मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहते हो? तो विंग का जो हस्बैंड था ना, विंग का हाथ पकड़ता है और होता है ना, विंग को ऐसे थोड़ा दूर धक्का देते, जिसके कारण विंग सीधा बेड पर गिर चुका था। उसका हस्बैंड उठकर वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब मुझे ऐसा छोड़ के जाओगे क्या तुम, बताओ? उसके हस्बैंड कहता है कि विंग को देखता है, देन कहता है स्लिप नाउ। ऐसे कहकर जो ना वो जाने लगता है। विंग कहता क्या मैं सो जाऊँ? नो नो नो। ऐसा कहते विंग दौड़ते हुए आता है और अपने हस्बैंड को हक करता है। एंड देन कहता है हस्बैंड सुनिए ना, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। यू नो, मैं रोज़ सोचता हूँ कि आप मेरे करीब आओगे, आप मेरे करीब आओगे, आप मुझे छूओगे, बट आपका तो छूने का नाम ही नहीं है। आप तो मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। सच में मुझे इस तरह से, आप मुझे इस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हो ना, सच में मुझे बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हस्बैंड। समझिए ना, प्लीज़ कम विथ मी, प्लीज़ हम बेड पर चलते हैं ना हस्बैंड, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब रहेंगे। सुनिए ना हस्बैंड, चलिए ना। जो विंग का हस्बैंड था ना, विंग के हाथों का ना ऐसे साइड हटाता है एंड देन कहता है नो। विंग कहता है क्या मुसीबत है यार, इतना रोमांटिक हो रहा हूँ मैं सारी लाज लज्जा को भूल कर इसके करीब जाने की कोशिश करूँ और ये इसके मुंह में फंसा हुआ है, बस नो। विंग ऐसे कहते जो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ता है और सीधा होता है खींच कर लेकर जाने लगता है। और उसका हस्बैंड लाइक शॉक, वो देख रहा था विंग को बड़ी बड़ी आइज करे हुए। देन विंग सीधा अपने हस्बैंड को बेड पर फेंक देता है। उसका हस्बैंड बेड पर गिर चुका था, खुद को उठा रहा था और विंग को बस देख रहा था। बहुत मतलब होता ना, अपनी भोई जो आईब्रो थी ना, आईब्रो को ना एक जगह पे जमा कर रहा था, जैसे कि वो गुस्से में लग रहा था। विंग बस देखता है, कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते विंग अपने हस्बैंड के ऊपर जाकर बैठ चुका था। उसका हस्बैंड उसे देख रहा था। विंग अपने हस्बैंड के जो ना कॉलर को पकड़ता है एंड देन अपनी तरफ खींचता है। देन उन दोनों की लिप्स के बीच में थोड़ा सा ही फासला था। विंग कहता है हस्बैंड ऐसे मत कीजिए ना, मुझे सच में आपके करीब आना है, इतना करीब आना है कि मैं आपको पूरी तरह से फील करना चाहता हूँ। हाँ, आप ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? क्या मैं हॉट नहीं हूँ, या मैं आपके काबिल नहीं हूँ, या अट्रैक्टिव नहीं हूँ? ऐसे कहते हुए विंग होता है ना, एक हाथ से जो अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है एंड देन होता है ना कि अपने एक शोल्डर से होता है ना कि टी शर्ट को साइड में खसका देता है। देन कहता है कि क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं आपको प्लेजर नहीं दे सकता हूँ, या आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? अगर ऐसा कुछ है तो मैं कर सकता हूँ हस्बैंड। जहाँ पे फिर भी कोई रिप्लाई नहीं था, बस वो विंग को बस अपनी भुई चढ़ाकर देख रहा था। विंग लाइट कहता है कि हाँ, इतना प्रोवोक करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं रहा, लगता है कि नीचे तो पूरा मोंग ही भरा है, इसलिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ। ऐसे कहते विंग सीधा जो था ना अपने हस्बैंड के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिस कारण उसका हस्बैंड की आंखें बड़ी हो चुकी थी, बट विंग उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। उसका हस्बैंड होता है ना कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बट विंग ही खुद ब खुद ही वो किस करे जा रहा था। देन उसके बाद वो किस को ब्रेक करता है और अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड होता है ना बस विंग को देखे जा रहा था। एंड विंग अपने हस्बैंड की जो शर्ट थी ना, उसकी बटन्स को ओपन करने लगता है एंड शर्ट की बटन्स ओपन कर रहा था, तभी उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन कहता है नो। विंग कहता है कि यस। ऐसे कहते विंग जो है ना अपने हस्बैंड के हाथ को हटा देता है। देन वो शर्ट को बटन्स ओपन करने के बाद उसके नेक पे किसेस करने लगता है। किस करते हुए होता है ना कि उसके चेस्ट के ऊपर किसेस करते हुए कहता है हस्बैंड आई नीड यू, सच में मैं आपको बहुत चाहता हूँ, अभी इसी वक्त चाहता हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से छूइए। ऐसे कहते हुए विंग अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़ता है। देन उसके बाद होता है ना कि अपनी बॉडी के ऊपर लगाने लगता है। उसका हस्बैंड, विंग का हस्बैंड बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जो कर रहा था, विंग अपने हस्बैंड की हैंड्स को पकड़ता है, अपने बॉडी के ऊपर सहलाने लगता है। देन विंग अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और अपने हस्बैंड की भी शर्ट को निकाल चुका था। देन उसके बाद विंग अपने हस्बैंड के ऊपर आता है। देन अपने हस्बैंड के ऊपर आने के बाद अपनी बॉडी को अपने हस्बैंड के साथ रफ करना स्टार्ट कर देता है और रफ करते हुए अपने हस्बैंड के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड किस करे जा रहा था। देन उसका हस्बैंड विंग को थोड़ा सा दूर करता है एंड विंग को घूरता है। विंग लाइक भाई साहब
तुम घूरो मत ना, आगे भी बढ़ो ना, ऐसे विंग कह रहा था। बट उसका हस्बैंड लाइक विंग को बस देखे जा रहा था। तो विंग तो भाई अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। विंग धीरे धीरे होता है ना अपने पैंट को भी निकालना स्टार्ट कर देता है। बस उसका हस्बैंड होता है ना कि ब्लैंकली बस विंग को देख रहा था, जो भी विंग कर रहा है वो सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग ने अपने पैंट को निकाल दिया था, अपने ट्राउज़र को भी निकाल दिया था। वो फुल ऑन अपने हस्बैंड के सामने नेकेड हो चुका था। और विंग अपने हस्बैंड के जो पैंट के पास आता है, देन बटन्स को ओपन करने लगता है। बटन्स को ओपन करने के बाद वो अपने हस्बैंड के पैंट को खींच रहा था, निकाल रहा था। देन उसका हस्बैंड बस विंग को देखे जा रहा था। देन विंग अपने हस्बैंड के पैंट को निकालने के बाद होता है ना कि उसके छोटे से ट्राउज़र को भी निकाल रहा था। बट उसका हस्बैंड विंग का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग को वो नज़रों से ही बताना चाहता था कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुमने ये गलती कर ली ना बहुत पछताओगे। वो नज़रों से ही बता रहा था। बट विंग लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करते विंग अपने हस्बैंड के हाथ को हटा देता है। देन उसके बाद वो उसके पैंट को भी निकाल देता है। देन उसके बाद विंग के सामने उसके हस्बैंड का लिटिल लॉयन था, जो ऑलरेडी वेकअप था। विंग बस देखता है और विंग कहता, ओह इसका मतलब मैंने तुम्हें एक्साइटेड किया है, इसलिए तुम मेरे लिए वेकअप हो ना। हाँ, ऐसे कहते हो। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद होता है ना अपने हस्बैंड के लोअर पार्ट को अपने हाथ में ले लेता है। देन उसके बाद थोड़ा सा उसे मसलता है, जिसके साथ ही उसका हस्बैंड जो है ना अपनी आंखों को बंद कर चुका था। विंग कहता, फ़र्क तो पड़ता है तुम्हें, हाँ तुम कहीं से मोंग नहीं हो हस्बैंड। ऐसे कहते हो विंग स्माइल कर रहा था और विंग अपने हस्बैंड के लोअर पार्ट के साथ कुछ पलों के लिए ऐसे ही खेलता है। देन विंग कहता है, हाँ मुझे ही लेना होगा इसे लगता है। ऐसे कहते हो विंग होता है ना कि अपने हस्बैंड के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद होता है ना अपने आप को अपने हस्बैंड के लोअर पार्ट के ऊपर बैठाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को तकलीफ हो रही थी। ऑब्वियसली विंग ने अपने आप को लूज़ भी नहीं किया था, ना ही कुछ भी किया था। विंग बस उसे अपने आप के अंदर लेना चाहता था। विंग कहता है कि मुझे करना है, ये कैसे भी करके करना है, हाँ करना है। ऐसे कहते हो विंग होता है ना अपने आप को बार बार होता है ना बैठा रहा था। अंदर उसे तकलीफ हो रही थी, इसके कारण तो विंग के मुँह से आवाज़ें निकल रही थी, हस्बैंड हेल्प मी हस्बैंड, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे विंग का हस्बैंड विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग को तकलीफ हो रही थी तभी उसका हस्बैंड धीरे से अपने हाथ को बढ़ाता है। देन विंग के कमर के ऊपर रख देता है, जिसके बाद विंग को ज़ोर से नीचे पुश करता है। देन उसके बाद लाइक विंग ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि विंग के अंदर डायरेक्ट वो पूरा तरह से आ चुका था। विंग जस्ट अपनी रोंदू सी आंखों से कहता है कि मदद मांगी थी, बट ऐसी मदद नहीं मांगी थी। उसका हस्बैंड बस विंग को होता है ना कि ब्लैंकली देख रहा था। देन उसके बाद विंग होता है ना कि अपने हस्बैंड के जो स्टमक के ऊपर हाथ रखता है एंड देन कहता है कि ठीक है आप कीजिए। जहाँ पे उसका हस्बैंड विंग को देखने लगता है, भाई क्या करना है, हाँ, ऐसे वो अपनी आंखों से बोल रहा था, जो करना था तुम्हें ही तो करना था, करो तुम। विंग कहता क्या मतलब मैं आप चाहते हो कि मैं करूँ। तो हस्बैंड जस्ट होता है ऐसे करता है, जहाँ पे विंग लाइक सीरियसली मतलब मैंने इतना मुश्किलों से अपने आप को अंदर फिट किया, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें भी मुझे ही करनी है। हाँ, विंग बस देखने लगता है, आप कुछ नहीं करोगे। हस्बैंड जस्ट नो कहता है। विंग कहता है तो आप चाहते हो कि मैं ही करूँ। तो हस्बैंड जस्ट कहता है। विंग कहता है तो मैंने स्टार्ट किया, इसका मतलब मैं ही करूँगा। वो कहता है तो विंग बस घूरने लगता है, भाई इसके अंदर कोई जज्बात है या नहीं है। विंग बस देखने लगता है। देन उसका हस्बैंड जस्ट विंग के कमर के ऊपर हाथ रखता है एंड देन जस्ट कहता है, जस्ट विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग होता है ना अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता है एंड देन नीचे करता है, ऊपर उठाता है नीचे करता है। जहाँ पे विंग ऐसे करे जा रहा था, इसलिए विंग को बहुत तकलीफ होती थी और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। देन तभी विंग का हस्बैंड होता है विंग को ना अपने ऊपर खींचता है। देन उसके बाद विंग के कवर में हाथ डालते हुए सीधा विंग को नीचे फ्लिप कर देता है एंड उसका हस्बैंड उसके ऊपर था। विंग ये कैसे हुआ कब हुआ उसे पता ही नहीं चला। विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग तो दर्द में ही था, बट वो शॉक नहीं, बस अपने हस्बैंड को देख रहा था जो उसके ऊपर था। उसका हस्बैंड वो विंग की होता है ना विंग की तरफ देखता है धीरे से एंड विंग के कान के पास विस्पर करता है। देन कहता है रिग्रेट मत करना। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को हिट करना स्टार्ट करता है। देन लाइक विंग, ओह माय गॉड, विंग जस्ट अपने मुंह से मौन करता है एंड देन उसका हस्बैंड उसे हिट करना स्टार्ट करता है। पहले तो स्टेबली वो हिट कर रहा था, बट इस टाइम पे वो स्टेबल हिट नहीं कर रहा था, वो फास्टर एंड डीपर हिट करना स्टार्ट कर चुका था, जिसके कारण विंग जस्ट मौन कर रहा था। और विंग भाई उसके मुंह से सलाइवा नहीं कर रहा था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसका हस्बैंड स्टार्टिंग से जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक वो बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा ही हार्ड था। एंड देन जब वो रिलीज़ हुआ, विंग के अंदर ही अपने आप को रिलीज़ कर चुका था, जिसके कारण विंग लाइक विंग पूरा होता है ना कि अपने आप को मतलब होता है ना कि फुल फील पाता है। एंड देन विंग की आंखें जो होती है ना वो नशे से पूरी भरी हुई थी। विंग की आंखों से आंसू, विंग की माउथ से सलाइवा इधर उधर। एंड देन विंग के बॉडी पे जो पसीना था वो बस देख रहा था। ठंड के मौसम में भी गर्मी चल रही थी, उन दोनों की बॉडी हीटअप थी।
उसका हस्बैंड बस विंग को देखने लगता है। धन धीरे से होता है ना, वो विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है और उसे अपने तीत में लेकर होता है धीरे से खींचता है, जिसके कारण विंग होता है ना कि वो मौन करता है। देन विंग कहता "हाँ, ये करना सक्सेस तो रहा ना", ऐसे कहते विंग अपने मन में ही कहता है, क्योंकि उसका हस्बैंड खुद ब खुद अभी एक्शन ले रहा था। विंग कहता है कि हाँ ये सही था, ऐसे कहते विंग कहता है। देन उसके बाद उसके हस्बैंड ने फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया, जहाँ पे विंग लाइक मौन करे जा रहा है। वो खुद पे काबू नहीं रख पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उसका हस्बैंड जो है ना सेकंड राउंड जो चल रहा था कुछ वक्त बेड पर करता है। देन उसके बाद वो विंग को होता है ना सीधा दीवार के ऊपर पुश करके, मतलब दीवार के पास लेकर आता है विंग को। एंड देन उसके बाद वो विंग को दीवार के ऊपर रखे हुए ही जो ना हिट करना स्टार्ट कर चुका था, और विंग पूरी तरह से कहा जाए ना बस एक लोअर पार्ट के भरोसे पे था। विंग ने अपने हस्बैंड को तो बहुत टाइटली पकड़ के रखा था, और उसके हस्बैंड ने विंग के कमर को टाइटली पकड़ के रखा। देन वो हिट कर रहा था बुरी तरह से। एंड सेकंड राउंड के होने के बाद उसका हस्बैंड, जो विंग का हस्बैंड था, विंग को जो ड्रेसिंग टेबल था उसकी तरफ झुका देता है। एंड झुकाने के बाद विंग से बैक से इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। देन विंग अपने आप को मिरर में देख रहा था, उसकी बॉडी एंड देन उसके हस्बैंड की बॉडी देखने के बाद विंग पूरा ब्लश करने लगता है। उसका हस्बैंड सच में बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है। लोग तो उसके हस्बैंड के ऊपर लाइन भी मारते हैं, विंग को पता है ये चीज़। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा डैम हॉट है, और इसके कारण विंग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ज़्यादा मोर्निंग करने लगता है, और उसका हस्बैंड विंग को हिट करता रहता है। देन उसके बाद थर्ड राउंड के बाद उसका हस्बैंड बस विंग को बेड पर ला कर रख देता है। एंड देन वो बस विंग को देखता है एक नज़र। एंड देन उसके बाद होता है विंग के ऊपर कंबल डाल देता है और खुद अपने पैंट को पहन लेता है। देन बेड पर सो चुका था विंग, बस होता है अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए बस अपने साइड में अपने हस्बैंड को देखता है। तो विंग धीरे धीरे खिसकते हुए अपने हस्बैंड को बैक से हक करता है। देन कहता है कि हस्बैंड आप खुश तो हो ना, ऐसे कहता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग को था बोलो ना। एंड विंग थोड़ा सा होता है उठ कर देखता है, तब तक उसके हस्बैंड की आंखें बंद हो चुकी थी। विंग कहता क्या इतनी जल्दी थक गए, सो गए तुम? हाँ सच में मज़ा तो आया, एंड आपने एक्शन भी तो लिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते हुए विंग होता है अपने हस्बैंड के पीठ पे किस कर देता है, और ऐसे ही पकड़े हुए सो चुका था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते। नेक्स्ट डे विंग फिर से उस पर्दों को देखता है घूर के। रियली विंग बस कहता है कि इस आज के दिन भी आपको खोलना ज़रूरी था क्या, विंग यही कहता है। देन उसके बाद विंग उठकर बैठ चुका था। विंग को अपने जो बैक में तकलीफ़ हो रही थी, थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, विंग बस फिर भी खड़ा होता है। खड़े होने के बाद वो शावर लेता है, और शावर लेने के बाद वो आ चुका शावर लेकर आता है, जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। और रेडी होने के बाद होता है ना विंग बेड की तरफ देखता है, उसे क्लीन करता है। एंड देन बस विंग के फेस के ऊपर स्माइल थी, उसे कर लिया। विंग बस यही सोच रहा था, तभी उसके हस्बैंड की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी, एंड उसका हस्बैंड आ चुका था। विंग कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग का हस्बैंड जस्ट तो विंग अपने हस्बैंड की तरफ चला जाता है और अपने हस्बैंड के जो गले में अपनी हाथों को डालता है। एंड देन उसे देखने लगता है, और उसका हस्बैंड भी उसे देख रहा था, बट विंग तभी उसके लिप्स के पास आता है एंड लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एंड देन उसका हस्बैंड बस होता है उसे देखने लगता है। विंग उसे किस करे जा रहा था, तभी विंग कहता है हस्बैंड सुनिए ना, मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे दोस्तों से मिलना पसंद करोगे? हाँ मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। नो। विंग बस देखने लगता है। उसका हस्बैंड जो ना विंग के हाथों को छुड़ाता है, देन उसे लेकर जाता है। विंग कहता है तुम कितने कोल्ड हो, तुम्हें इतना कोल्ड होना क्या ज़रूरी है, ऐसे विंग कहता है। इसके कारण उसका हस्बैंड जस्ट टर्न होता है एंड देन बस विंग को देखता है और कहता है विंग कहता है हे भगवान तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हो क्या? नो ये क्या है? विंग यही सोच रहा था, बट उसका हस्बैंड लाइक उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। वो बस अपनी मर्जी से जो बोलना है वो बोलकर चला जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे देखते हैं, जहाँ पे विंग का हस्बैंड आ चुका था। देन विंग बस उसे देखने लगता है, और विंग कहता देखना मैं तुम्हें मेरे लिए इतना पागल कर दूंगा कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, बिल्कुल नहीं रह पाओगे, ऐसे विंग कह रहा था। और देन उसके बाद होता है ना विंग कहता है कि हस्बैंड मैं अपने क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो? नो। विंग था हाँ बट मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हुए भी जो विंग अपने हस्बैंड के साथ उसके कार में घुस चुका था। उसका हस्बैंड बस विंग को देख रहा था लाइक ये क्या है, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद उसका हस्बैंड विंग को उसके क्लासेस के बाहर छोड़ देता है। देन उसके बाद क्लासेस के बाहर छोड़ने के बाद विंग जो तरह अपने हस्बैंड को देखता है और एक चीक पे किस करते हो बाय हस्बैंड, ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगा। तभी विंग का दोस्त न्यूज़ एंड विंग का हाथ पकड़ते ब्रो तू आ गया और आज नई कार में आया? तो विंग कहता हाँ मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए। तो क्या सच में? ऐसे कहते वो विंग को कहता है कि तू सच में तेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए आए थे? रियली कि तूने कुछ किया है? तो विंग बस बोलता है कि हाँ किया है। एंड देन अभी विंग के हस्बैंड को देखते हैं। विंग का हस्बैंड जब उसने देखा
कि विंग के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा है करके। उसे नहीं पता ये दोस्त है या क्या है, बट हाथ पकड़ा है करके। इसके कारण उसका हस्बैंड जल्दी से कार से बाहर आया एंड देन उसके बाद वो विंग के पीछे पीछे चलने लगा। विंग को तो ये पता ही नहीं था, विंग तो न्यू सन के साथ मस्त अच्छे तरह से बात करते हुए जा रहा था, बट सब लोग उसके हस्बैंड को देख रहे थे ना, वो तस्वीरें निकाल रहे थे। भाई ये तो वही है ना बिजनेसमैन, इसकी मैगजीन पढ़ी थी हमने, इसका इंटरव्यू तो देखा था ना, सब लोग यही बोल रहे थे। देन बातें चल रही थी, विंग एंड न्यू सन तो अपने में ही लगे हुए थे, जहाँ पे तभी विंग का किसी ने हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिस कारण विंग सीधा अपने चेस्ट से जाकर टकरा गया था। विंग लाइक ये कौन है, कौन हो तुम, ऐसे करते मेरे साथ ऐसे करते जो विंग बस देखता ही है कि वो शॉक हो चुका था। और विंग कहता हस्बैंड, ऐसे कहता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड बस विंग को देख रहा था एंड देन न्यू सन की तरफ बिल्कुल कोल्ड एंड रूड अपनी नज़रों से देखने लगता है। न्यू सन तो भाई पूरा घबरा ही चुका था, सच में ये इंसान या यहाँ ये कैसे ऐसे करते वो विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या क्या हो गया हस्बैंड, कुछ चीज़ रह गई थी क्या? तो विंग का हस्बैंड बस होता है विंग के गर्दन को पकड़ता है डायरेक्टली किस करने लगता है। किस करते हुए बस न्यू सन को घूरे जा रहा था। न्यू सन बस मन में कहता भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं विंग के साथ कुछ करने वाला हूँ? अरे यार मैं कुछ भी नहीं करने वाला, इतना भी कोई जेलस होता है क्या? ऐसे कहते न्यू सन सोच रहा था। विंग को समझ में नहीं था क्या चल रहा है, बट विंग के जो क्लास के जो बच्चे जो थे विंग के साथ जो पेंटिंग करते थे, वो लोग भी विंग एंड ये सब देखने लगते, वो लोग फ़ोटोज़ क्लिक करे जा रहे थे। विंग बस कहता ऐसे क्या हो गया सडनली, ये मुझे ऐसे क्यों कर रहा, आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे कहते विंग बस यही सोच जा रहा था, कल रात का साइड इफेक्ट तो नहीं है, विंग यही सोचता है। और विंग का हस्बैंड विंग को छोड़ता है, जहाँ पे विंग बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग ले रहा था। दैन उसके बाद वो विंग को देखता है एंड देन होता है ना वो बस वहाँ से चला जाता है। विंग बस अपने हस्बैंड के एक्सप्रेशन को देखता है, लाइक उसके हस्बैंड के एक्सप्रेशन पूरे गुस्से वाले थे। विंग कहता मैंने किस बात में गुस्सा दिला दिया, आखिरकार मैंने क्या किया है? विंग बस यही सोचने लगता है, हाँ विंग यही सोचता है। देन उसके बाद विंग क्लासेस तो करने के लिए जाता है, बट विंग के दिमाग से वो विचार जाता ही नहीं है। उसका हस्बैंड गुस्सा है, उसका हस्बैंड गुस्सा है, उसका हस्बैंड गुस्सा है, अब उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसका हस्बैंड सडनली गुस्सा नहीं होता है, हाँ गुस्सा नहीं होता है। इससे पहले भी एक बार उसका हस्बैंड गुस्सा हो चुका था, हाँ विंग ने देखा था उसका हस्बैंड जब गुस्सा होता है तो क्या करता है, विंग ने देखा था। विंग कहता है फिर से नहीं, वो चीज़ अगर फिर से होगी तो मैं किससे बात करूँगा, कौन मुझे में आंसर देगा, दो शब्द कौन बोलेगा मेरे साथ? विंग बस यही सोच रहा था, बस इसलिए विंग आज अच्छे से अपनी क्लास में मन लगा ही नहीं पाता। एंड देन उसके बाद विंग शाम पे वक्त घर पे आता है। घर पे आने के बाद विंग कहता है क्या स्टडी रूम में वो आ चुके हैं? तो कहता कि नहीं मास्टर। तो विंग कहता ओके ओके मतलब तुम गुस्सा नहीं हो है ना, इसलिए तुम स्टडी रूम में नहीं हो ना, ठीक है नहीं हो। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था, बट विंग के हस्बैंड को विंग का हस्बैंड आने के बाद होता है वो ऊपर ना जाकर सीधा स्टडी रूम के अंदर घुस चुका था। देन स्टडी रूम के अंदर जो थी वो अपने फाइल्स को देखे जा रहा था। और विंग को जब पता चलता है कि उसका हस्बैंड आ चुका है करके, तो विंग जस्ट खुश हो जाता है कि वो कमरे में आएंगे, बट नहीं वो कमरे में आते ही नहीं है। तो विंग कहता मतलब वो बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विंग ऐसे कहते हुए जो ना वो स्टडी रूम के पास आकर देखते हैं, थोड़ा सा छुप कर देखने लगता है, उसका हस्बैंड काम कर रहा था। तभी विंग धीरे से होता है ना कि अंदर आता है, अंदर आते कहता है हस्बैंड गुड इवनिंग, आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा काम है क्या आपके पास? हाँ ऐसे विंग कहने लगता है, बट उसका हस्बैंड एक बार भी विंग की तरफ मुंडी ऊपर करके नहीं देखता है बिल्कुल भी। और विंग ये जानता है लास्ट टाइम एक बार विंग ने अपने हस्बैंड को गुस्से में देखा था, जिस वक्त पे उसका हस्बैंड पूरे 3 दिन तक स्टडी रूम में ही था, स्टडी रूम से एक पल के लिए बाहर नहीं आता, सारी चीज़ें उसने स्टडी रूम में ही की थी, विंग को पता है। एंड देन उस 3 दिन विंग ने हाँ इस चीज़ को कितना मिस किया था विंग खुद ही जानता है। इसलिए विंग अपने हस्बैंड के पास आता है, हस्बैंड सुनिए ना, आप किस बात पे गुस्सा हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई बात ही नहीं करूँगा, हाँ यकीन मानिए हस्बैंड, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगा। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करते हुए ना अपने हस्बैंड की तरफ बढ़े जा रहा था, जहाँ पे उसका हस्बैंड होता है ना कि दूसरी फाइल निकाल लेता है, देन उसकी तरफ अंदर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। और विंग बस उसे देख रहा था। विंग आते हुए जो ना अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हाँ आपको इन फाइल के ऊपर गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरी तरफ देखिए ना। हाँ ऐसे कहते विंग होता है ना अपने हस्बैंड का हाथ पकड़े हुए थे ना अपनी बॉडी के ऊपर लगाने लगता है। उसका हस्बैंड बस अपने हाथ विंग के हाथ को झनकाट देता है। देन उसके बाद वो फाइल में ध्यान देते हुए कहता है नो। विंग कहता हाँ आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? विंग ऐसे उसे देखकर होता ना बोलना चाहता पर बोल नहीं पाता। विंग कहता ये तो पहले रूट तो था ही, अब तो कोल्ड भी हो चुका है, एक पत्थर की मूर्ति लग रही है जिसे मुझे पिघलाना बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे कहते हुए विंग होता है ना कि बस अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था। तभी विंग बस कहता है कि लांजान सुनो ना, ऐसे कहता है, जिसके कारण उसका हस्बैंड जो था ना वो जो कर रहा था ना वो रुक चुका था और विंग की तरफ टर्न होता है, जहाँ पे
विंग कहता है कि मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने जो भी गलती की हो तो आप मुझे पनिश कर सकते हो, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे जैसे चाहो पनिश कर सकते हो, ओके। ऐसे कहते विंग एक स्माइल करता है, बट विंग की ये गलती थी, भूखे शेर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट विंग ने वही किया। एंड अब विंग सीधी तरह से जो बुक स्टॉल थी ना उसके ऊपर चिपका हुआ था, और विंग ये कैसे हुआ उसे नहीं पता था। विंग बस देख रहा था, उसका हस्बैंड बस विंग को घूरे जा रहा था। विंग थोड़ा घबरा रहा था उसकी आंखों को देखने के बाद। विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था, बट उसके हस्बैंड ने विंग के नेक पे ज़ोर से फाइट किया। देन उसके बाद विंग के चेस्ट के ऊपर आया, विंग के कपड़ों के ऊपर से ही विंग के चेस्ट को अपने तीत में पकड़ते हुए जो ज़ोर से प्रेस किया। देन उसके बाद विंग के बेली के अंदर अपने हाथ को घुसाने के बाद विंग के बेली को स्क्वीज़ करते हुए विंग के पैंट के अंदर हाथ डालकर विंग के लोअर पार्ट को स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर दिया। देन उसी हाथ से विंग के हस्बैंड लांस हान ने विंग के पैंट को रिमूव कर दिया। देन उसके बाद विंग को उठाया, देन सीधा जो टेबल था टेबल के ऊपर लिटा दिया। देन उसके बाद बैक से वो कनेक्ट हुआ एंड देन विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग लाइक कहता है कि ये इतने झटके में क्यों सारी चीज़ें कर रहा है, हाँ क्या मैंने गलती कर दी है उसे उकसाकर या बोल कर कि मुझे पनिश करो करके, हाँ बस मैंने आज मेरा दूसरा दिन है इसके साथ इंटीमेट होने का, और दूसरे दिन में ही देखो मेरी हालत क्या हो रही है। विंग यही सोच रहा था, बट विंग कहता तुझे ही तो चाहिए था ये सब। भाई विंग तुझे जो भी चाहिए होता है तुझे मिल तो जाता है, बट तुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है आखिरकार, ऐसे कहते विंग खुद से ही ये बातें बोले जा रहा था। एंड देन विंग की बजा चुका था बैंड हमारा लांसान, जहाँ पे विंग जो था ना वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लांसान विंग से दूर होता है, दूर होने पर विंग को टर्न करता है। विंग टेबल पर ही लेटा हुआ था, तभी लांसान जो था ना वो विंग के बेली के ऊपर किसेस करने लगता है, जहाँ पे विंग देखते था हस्बैंड यू आपको आज क्या हो गया था, आप गुस्सा लग रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट वांग जी का कोई रिस्पॉन्स होगा, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी काहे रिस्पॉन्स दे, वो बस विंग को होता है ना कि घूरने लगता है। विंग बस कहता है कि हाउ कोल्ड, तुम बहुत कोल्ड हो, ऐसे विंग धीरे से कहता है। तो वांग जी ने ये सुन लिया था, तो वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करता है, धीरे से कहता है कि यस आई एम अ कोल्ड रूड, और क्या कहना चाहते हो, ऐसे वो धीरे से कहता है। और वांग जी के मुँह से ये सिर्फ 2-3 वर्ड ही सुन के भाई विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था, क्योंकि वांग जी हस्की वॉइस जो होता है ना वो इस्तेमाल कर रहा था, और वांग जी बहुत मुश्किलों के बाद इतने वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो विंग के लिए होता है ना कि एक नई आवाज़ और हस्की वॉइस तो विंग को तो एक्साइट करेगी ना। तो विंग टाइटली अपने हस्बैंड को पकड़ लेता है। देन उसका हस्बैंड अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर चुका था, इंजन स्टार्ट हो चुका था। एंड देन उसके बाद इंजन जब रुकता है जब उनकी डेस्टिनी आ चुकी थी, एंड देन वो फुल फील हमारे विंग को कर चुका था, सेटिस्फाइड कर चुका था। देन उसके बाद विंग लाइक अपने हस्बैंड को बस देखने लगता है। देन उसके बाद उसका हस्बैंड विंग को उठा लेता है। देन उसके बाद वो कमरे में थे, वो लोग खाना नहीं खाते। एंड देन बिस्तर के ऊपर हम बिस्तर होना स्टार्ट कर चुके थे। उनके बॉडी की जो स्किन स्लैपिंग की जो वॉइस थी ना वो कमरे में गूंजना स्टार्ट हो चुकी थी, विंग की मॉर्निंग की वॉइस एंड देन विंग की हेवी ब्रीथिंग, यहाँ तक कि वांग जी की भी हेवी ब्रीथिंग की वॉइस वो गूंज रही थी। और विंग अपने हस्बैंड को टाइटली पकड़े हुए था और कहता है सच में मैं आपको डीपली फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली, ऐसे विंग कह रहा था, बस कहे जा रहा था। फिर अब ये वाला रात ऐसे ही बीत जाती है, उनके हॉट से मोमेंट के साथ ही ये रात बीत चुकी थी। देन अब यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे आज पर्दे ओपन नहीं थे और विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है थैंक गॉड, ऐसे कहता है। और विंग करीबन 9 बजे उठ जाता है। 9 बजे उठने के बाद विंग नीचे आ चुका था। उसका हस्बैंड वहाँ पे जो है ना मैगजीन को पढ़ रहा था। विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, ऐसे कहते हुए जो विंग अपने हस्बैंड के पास आकर बैठ चुका था, अपने हस्बैंड के हाथों में हाथ डाल लेता है। देन कहता आप क्या पढ़ रहे हो, हाँ, जहाँ पे उसका हस्बैंड होता है विंग के सामने उसे कर देता है। विंग बस देखने लगता है और कहता है कि अभी जो है ना मेरी आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, मैंने 6 से 7 जो पेंटिंग बनाई है ना उसे आर्ट एग्जीबिशन में लगाया जाएगा, तो अब क्या आप वहाँ पे आओगे। एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं ना, तो इसलिए जो मेरे कॉलेज के ट्रस्टी थे ना, जब उनको पता चला कि आप मेरे हस्बैंड हो करके, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बुलाऊं, तो आप आओगे क्या हस्बैंड, ऐसे कहते हुए बस अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड बस खड़ा हो चुका था। एंड देन अपने बैग वगैरह लेकर बस वहाँ से जाने लगता है। और विंग कहता है विंग तुझे क्या लगता है तो उसके साथ थोड़ा सा इंटीमेट क्या हो गया, वो तुझसे हर बात कहेगा और तेरी हर बात सुनेगा क्या।
विंग को से ही यही कहता है, बट नहीं सुनने वाला था। विंग बस यही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कार में आने के बाद होता है वो सोचने लगता है इस चीज़ के बारे में जो विंग ने कही थी। एंड वांग जी बस अपनी सेक्रेटरी को मैसेज कर देता है, बस सॉरी। एंड फिर ऐसे करते हो ये वक्त गुजर जाता है। रात के वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग अपने क्लासेस से वापस आ चुका था। वो लोग डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद कमरे में आ चुके थे। एंड देन विंग बस होता है ना कि अपने हस्बैंड को बस देखने लगता है। एंड देन होता है ना विंग अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ कर होता है ना वैसे ही अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। एंड विंग का कॉलेज का जो दिन था, जो एग्जीबिशन लगने वाला था, तो उस दिन हमारे लान वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था। और विंग तो लाइक बहुत खुश हो चुका था। और सब लोग बोल रहे थे कि विंग तुम्हें आखिरकार ऐसा हस्बैंड कैसे मिला, कितना हॉट है, कितना हैंडसम है विंग, सच में तू तो बहुत लकी है। विंग से लोग जले जा रहे थे। हाँ एंड विंग लाइक हाँ वो मिल गए बस हम दोनों। कहते इसका मतलब तुम दोनों के बीच में तो बहुत प्यार होगा ना विंग, तुम दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा एज गैप भी है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या हो गया। विंग यही कहता है क्योंकि विंग भी बस होता है ना कि 19 साल का था। हाँ बस 19 साल का था विंग। एंड देन जो उसका हस्बैंड जो था ना वो विंग से बड़ा था, समझ लो 10 साल, ठीक है। तो विंग बस अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है। उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम है। हाँ विंग को पता है भाई, वो रोज़ ही देखता है अपने हस्बैंड की हैंडसमनेस को देखता है। यहाँ तक कि वो नीचे की जो हैंडसमनेस है छोटी सी उसे भी देख चुका है। विंग बस कहता है कि हाँ बट ये सारी चीज़ें बस मेरे लिए है, मेरा हस्बैंड बस मेरे लिए और किसी के लिए नहीं है। विंग यही कहता है। देन उसका हस्बैंड जो सारे लोगों से होता है कि उनके साथ शेक हैंड वगैरह सारी चीज़ें करता है। बट हमारे विंग के पास ही आकर बैठ जाता है। विंग बस देखने लगता है अपने हस्बैंड को। और विंग के हस्बैंड की तस्वीरें बहुत सारे लोग निकाले जा रहे थे। विंग कहता है कि हाँ फेमस होना भी ना, सच में सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, मुझे चेहरे से फील हो रही है। ऐसे विंग बस सोच रहा था। देन वांग जी चुपचाप से उस मतलब सेमिनार को अटेंड करता है जहाँ पे पेंटिंग्स के बारे में बताया जा रहा था। न्यू आर्ट्स जिन लोगों ने बनाए हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था। देन सब लोग सुन रहे थे। देन उसके बाद उन लोगों को बताया जाता है कि जाओ एग्जीबिशन देख लो करके। पहले कुछ मीटिंग की बातें होती हैं, देन उसके बाद सब लोग जाकर पेंटिंग्स को देखना स्टार्ट करते थे। और विंग एंड वांग जी भी निकल चुके थे पेंटिंग देखने के लिए। जहाँ पे विंग होता है ना पेंटिंग को देखते हुए जैसे बोला ये हस्बैंड ये मेरे दोस्त ने बनाई है, ये देखिए हस्बैंड मेरे न्यूज़र ने बनाई है, ये देखिए ये शुमा ने बनाई है, या किसी और के नाम बताते हुए विंग ऐसे बता रहा था। और उसकी पेंटिंग आई थी तो विंग कहता है ये मैंने बनाई है, देखिए कैसे लगती है हस्बैंड, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ऐसे बोले जाता है और विंग कहता है रुकिए मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, ऐसे कहते हुए विंग बस कहता है कि 2 मिनट, ऐसे कहते जो ना विंग बस वहाँ से अपने हस्बैंड को छोड़कर जा चुका था। उसका हस्बैंड बस विंग की पेंटिंग देखता है। एंड देन पेंटिंग देखने के बाद होता है ना जो प्राइस थी उसे देखने के बाद उसका हस्बैंड बस सीधा काउंटर के ऊपर चला जाता है। एंड देन नंबर बताता है, पेंटिंग नंबर बताता है। देन उसके बाद वहाँ पे बिल पे कर चुका था, एड्रेस बता चुका था। देन उसके बाद उसका हस्बैंड रिटर्न आ ही रहा था कि उसका ध्यान जाता है विंग की तरफ, जहाँ पे विंग के कुछ दोस्त जो थे ना वो विंग का हाथ पकड़े हुए थे और कह रहे थे ब्रो यार हमारी पेंटिंग अगर कोई ख़रीद लेता है ना सच में हमें तो पैसे ही पैसे मिलेंगे और हमारी आर्ट्स की भी कदर होगी। अगर कोई स्पेसिफिक इंसान जो बहुत ज़्यादा मतलब पेंटिंग की जांच पड़ताल रखता है ना वो अच्छे से जान सकता है कि हम पेंटिंग के थ्रू क्या दिखा रहे हैं, तो सच में विंग बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो लोग हमारे आर्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं ऐसे लोग। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सही कहा ऐसे कहते ना वो लोग एक दूसरे के साथ हाथ है ना ऐसे क्रिंच तरीके से मिला रहे थे और कह रहे थे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे वो करे जा रहे थे। बट वांग जी लाइक बस विंग को देखने लगता है और विंग के दोस्तों का उसे टच करना वो उसे देखने लगता है। और वांग जी बस उसके बाद होता है ना वो विंग को एक शब्द बताता तक नहीं और वहाँ से गोलमाल हो जाता है, कहे तो चला जाता है। एंड देन विंग उसके बाद एग्जीबिशन से घर पर आता है तो विंग बस कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए, मैंने कॉल भी किया था बट फ़ोन भी नहीं उठाया, हाँ कहाँ चले गए। तभी सर्वेंट आते सर मास्टर जो है ना स्टडी रूम में है। विंग कहता स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं, ऐसे कहते विंग जो ना स्टडी रूम की तरफ आ जाए। स्टडी रूम के अंदर आते कहता हस्बैंड क्या हो गया, आप मुझे वहाँ पे छोड़ कर अकेला क्यों आ गए, हाँ क्या आपको एग्जीबिशन पसंद नहीं, आप बोर हो गए थे या आपको मीटिंग आ गई थी, ऐसे कहता। बट विंग देखता है कि उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में लग रहा था, उसकी भौएं तनी हुई थी। एंड देन वो फाइल्स के ऊपर फाइल्स देखे जा रहा है। विंग के आने के साथ साथ वो फाइल्स के ऊपर फाइल चेक करे जा रहा है। विंग कहता अब किस बात का गुस्सा आ गया, अब आखिरकार क्या हो गया। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया है, अब किस बात के ऊपर गुस्सा आ गया। विंग बस जानना चाहता था बट उसका हस्बैंड क्या कोई इस चीज़ का विंग को आंसर देगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए अपने हस्बैंड के गुस्से को शांत करने के लिए। विंग कहता है कि हस्बैंड सुनिए ना, हाँ आप मुझे देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आज, आपको पता है मेरी पेंटिंग को ख़रीद लिया किसी ने, मैं बहुत खुश हूँ। हस्बैंड सुनिए ना, ऐसे कहते जो ना विंग बोल रहा था बट हस्बैंड लाइक नो
मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, नहीं तुम्हारी सुनूंगा। विंग बस कहता है कि अब आखिरकार मैंने क्या कर दिया है, या किस बात के ऊपर गुस्सा आया है, विंग को नहीं पता था। विंग बस देखने लगता है। उसका हस्बैंड कुछ पलों के बाद विंग का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग कहता हाँ हस्बैंड क्या क्या हो गया। जहाँ पे उसका हस्बैंड मतलब वांग जी बस विंग को डायरेक्ट इग्नोर कर देता है। तन होता है ना, वो विंग के हाथ को छोड़ देता है और उसके बाद अपने काम में ध्यान लगाने लगता है। और विंग कहता हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया, क्यों, आपको कुछ कहना था क्या हस्बैंड, बोल दीजिए ना, मैं सुन सकता हूँ। विंग यही कह रहा था बट अपने मन में कह रहा था बट वो बोल नहीं पाता है। एंड देन लाइक उसका हस्बैंड विंग इतना कुछ करता है बोलने की, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ या कुछ और विंग लाकर रख भी देता है बट विंग की तरफ एक नज़र भी देखता तक नहीं है और विंग समझ नहीं पाता। और विंग आखिर में अपने थक हार कर अपने कमरे में आ चुकर सो चुका था। हाँ सोता है। देन विंग रात के टाइम में जग भी जाता है कि भाई उसके हस्बैंड की वार्मनेस उसे महसूस होगी, पर लाइक उसका हस्बैंड आता ही नहीं है। और विंग जस्ट कहता है कि हाँ किस बात पे गुस्सा आ गया आखिरकार, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे विंग बस सोच रहा था। फिर सुबह के टाइम पे विंग स्टडी रूम में आ चुका था। स्टडी रूम में आने के बाद वो अपने हस्बैंड को देखता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड जो था ना वो अभी एक्सरसाइज करके आया था। विंग बस देख रहा था उसके हस्बैंड को, बहुत प्यार से बहुत हॉट तरीके से उसका हस्बैंड लग रहा था। विंग सीधा जाकर अपने हस्बैंड को बैक से हक कर लेता है और विंग का हस्बैंड बस स्टीप हो जाता है, मतलब हमारा वांग जी बस स्टीप हो चुका था। और विंग का था हस्बैंड सॉरी ना, अगर मैंने कोई गलती की होगी तो मुझे सज़ा देने की क्या ज़रूरत है। हाँ मैं फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। प्लीज़ हस्बैंड नाराज़ मत होइए ना, क्या हुआ है मुझे बताइए ना, आखिरकार आप किस बात के लिए गुस्सा हो। हाँ आप तो बात के लिए गुस्सा हो जाते हो और स्टडी रूम में कैद हो जाते हो और मुझे वहाँ अकेला छोड़ देते हो, बताइए ना हस्बैंड। ऐसे कहते हो। विंग जो होता ना वो बहुत ज़्यादा जो ना हमारे वांग जी को होता ना बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहा था। इस कारण वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है और वो टर्न होता है। टर्न होने के बाद वो विंग के तरफ देखने लगता है, जहाँ पे विंग को देखते हुए होता है ना क्या उसका हस्बैंड विंग को थोड़ा सा दूर करता है। देन उसके बाद अपने कपड़ों को पहनने लगता है और विंग लाइक हाँ कोई जवाब नहीं। विंग तो आखिरकार इस रूड इंसान से क्या ही एक्सेप्ट कर सकता है। और इसके कारण होता है विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग बस होता है ना विंग रोते हुए कहता है कि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको खुश रखूँ, हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने अच्छा रहूँ, बट नहीं आप तो मेरी तरफ ध्यान तक नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। अब मुश्किलों के बाद आप मुझे ध्यान देने लगे थे तो अब आप मुझसे गुस्सा हो गया कि आखिरकार मैं करता हूँ क्या करता हूँ। हाँ आप तो रूड भी हो, कोल्ड भी हो, आपको पता है आपके साथ रहना कितना मुश्किल होता है। हाँ आप मेरे साथ बात नहीं करते हो, घर के अंदर एक शब्द बात तक नहीं करते हो, आप बस नो अंडरस्टैंड, हाँ बेटर अंडरस्टैंड ऐसी बातें तक नहीं करते हो, बस एक्सक्यूज़ हमेशा मेरी ज़िंदगी से आप एक्सक्यूज़ करते रहते हो। हाँ मैं तो पहले मुझे लगा था ज़िंदगी में पैसों के ही मायने होते हैं, अब समझ में आ रहा है कि प्यार के भी मायने होते हैं। और अब मैं आपको पसंद करता हूँ तो आप मुझे देखते तक नहीं हो, आप किसी बात के लिए गुस्सा हो जाते हो जो मुझे नहीं पता है, आप बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलने वाला, आप ऐसा क्यों करते हो हस्बैंड, बोलिए ना। ऐसे कहते हो। विंग अपने हस्बैंड को देखने लगता है और वांग जी बस टर्न होता है और विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के आंखों से आंसू पोंछता है। दैन जस्ट कहता है नो। विंग कहता है अब देखो नो, किस लिए नो बोला, नहीं बताना चाहते इसलिए नो बोला, या आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ इसलिए नो बोला। तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है रोना मत करो। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है कभी कभी कुछ वर्ड बोलते हो और वो भी इतना डरा कर। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता आपको क्या मुझसे बात करना पसंद नहीं है, हाँ बताइए मुझे आखिरकार मेरी क्या गलती है, हाँ आप मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते हो, बताइए मुझे आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, हाँ आप इतने रूड क्यों हो। हाँ दूसरों के साथ तो मान लूँगा कि आप रूड होकर के, बट मेरे साथ क्यों, मैं तो आपका हस्बैंड हूँ ना, अपने हस्बैंड के साथ आखिरकार कौन रूड होता है। हाँ जहाँ तक कि मुझे पता चला कि कोई रूड होता ही नहीं अपने हस्बैंड के साथ, और मैं तो आपसे प्यार भी करता हूँ ना। हाँ बोलिए ना हस्बैंड ऐसे कहते हो। विंग बस बोले जा रहा था। वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है। दैन होता है ना कि उसे अपनी तरफ खींचता है। दैन उसके बाद विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग लाइक ये क्यों, विंग बस कहता है कि ये क्यों। तो वांग जी जस्ट होता है ना नो कमेंट ऐसे कह देता है। विंग कहता अब क्या मैं एक पेपराजी बन चुका हूँ जहाँ पे आप नो कमेंट करोगे, हाँ ऐसे बोलोगे आप ना बहुत अजीब हो ऐसे विंग कहने लगता है। तो वांग जी जो था ना वो विंग के हाथ को पकड़ता है एंड देन जस्ट होता है ना उसे घूरने लगता है। विंग कहता अब क्या हो गया, अब कोई मैंने गलती कर दी है क्या जो आप मुझे इस तरह से देख रहे हो, बताइए ना हस्बैंड, बताइए ना मैंने कोई गलती कर दी है क्या हस्बैंड।
बोलिए ना हस्बैंड, ऐसे विंग करने लगता है। बट वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। विंग कहता है कि क्या? तो वांग जी बस कहता है क्लोथ निकालो। विंग कहता है हाँ क्या क्या? वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता। तनवीन कहते आपने कहा कि मैं क्लोथ निकालूं। तो वांग जी बस कहता है। विंग कहता बट क्यों 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 निकालो? मुझे मुझे अभी हम बात कर रहे तो हम क्लोथ क्यों निकाल रहे बताइए। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग बस कहते क्या आप कुछ करना चाहते हो? तो वांग जी सिर्फ कहता है। और विंग लाइक रियली इस टाइम पे जब मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ इस टाइम पे आपको वो सब करना है? हाँ मैंने ही तो अप्रोच किया था, अब मैं ही मना करूँगा? विंग अजीब हो जाएगा। तू मना नहीं कर सकता अपने हस्बैंड को, ये तेरा हस्बैंड है भाई विंग, तुझे करना चाहिए। अब अगर तेरा हस्बैंड चाहता है तो तुझे करना चाहिए। विंग को सही यही बात बोल रहा था। एंड देन विंग होता है अपने कपड़े उतारने लगता है। उसका हस्बैंड बस विंग को देख रहा था और विंग को इस टाइम पे होता ना कि शर्म से पानी पानी हो गया, ऐसी सिचुएशन हो रही थी। क्योंकि विंग जैसे जैसे अपने एक एक कपड़े उतार रहा था उसका हस्बैंड बस विंग को बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। विंग लाइक हाँ विंग बहुत शर्मा रहा था, बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड उसे देखना बंद ही नहीं कर रहा था हमारे विंग को। विंग लाइक अब क्या करूँ हस्बैंड जी, आप मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? विंग यही कहना चाहता था कि हस्बैंड जी इतना मत घूरो, बट विंग के मुंह से ये आवाज़ निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। विंग कुछ कह ही नहीं पाता अपने हस्बैंड को। एंड देन उसका हस्बैंड जो था ना वो विंग के साथ विंग को देखता रहता है। जब विंग के बॉडी से पूरे कपड़े हट जाते हैं ना तो विंग जो है ना अपने लोअर पार्ट को छुपा रहा था। बट उसका हस्बैंड होता है ना वो विंग की तरफ आता है, देन सीधा विंग को उठा लेता है कमर से। एंड देन उसके बाद विंग को उठाकर सीधा टेबल पे रख देता है। एंड विंग के होता है ना कि लिप्स के पास आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एंड देन होता है ना कुछ पलों तक किस करने के बाद, बहुत जेंटल वे में सॉफ्टली किस करने के बाद वो विंग से दूर हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। एंड देन धीरे से कहता है कि आई ऑल्सो लव यू विंग, ऐसे कहता विंग। जैसे होता है ना कि वो किसके कारण होता है ना ब्रीथिंग ले रहा था, विंग को समझ भी नहीं आया। विंग बस देखने लगता है, बस देख रहा था। विंग कहता क्या क्या आपने क्या क्या कहा? मैं समझ नहीं पाया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग के कान के पास जाता है एंड देन धीरे से कहता है आई आल्सो लव यू विंग, ऐसे कहता है। विंग बस देखने लगा। विंग कहता क्या आप मुझे पसंद करते हो? तो वांग जी लाइक हाँ मैं इससे रिलाता है। विंग कहता है बट कैसे क्यों कब? वांग जी बस विंग को घूरने लगता है, मतलब तुम्हारा मतलब क्या, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता हूँ, ऐसे विंग को देखकर वो कहना चाहता था। जहाँ पे विंग वांग जी की जो भुइयों को देखता है, जहाँ पे वांग जी ने फिर से अपनी भुइयाँ चढ़ा दी थी, अपनी मतलब आईब्रो को चढ़ा दिया था, इसलिए विंग लाइक बस देखने लगता है अपने हस्बैंड को। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता है कि हाँ सच में आप मुझे पसंद करते हो? कब कहाँ कैसे? तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और होता है विंग के फेस के ऊपर अपनी फिंगर को फिराता है। एंड देन जस्ट कहता है कि जिस दिन तुम्हारी पड़ोसी मिस यानली, मैं जब उन्हें देखने आया था उस दिन मैंने तुम्हें देखा था छत पर, जो तुम मेरी कार को घूरे जा रहे थे, जैसे देख रहे थे कि तुमने जैसे कभी इस कार को देखा ही नहीं था, ऐसे देखे जा रहे थे। देन तब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारी आँखों को कितनी क्यूरियोसिटी से मेरी कार को देखी जा रही थी। हाँ मैंने उस दिन देखा था, रिश्ता तो ख़त्म हो गया था बट उनकी तरफ से ही ये रिश्ता आ चुका था एंड मैं इस चीज़ से खुश था तुम्हें देखने के बाद घर पर। बट यहाँ पे आने के बाद मैंने तुम्हें देखा कि तुम ज़्यादातर मेरे पैसों में ही दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए मैं बस तुमसे दूर था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं किसी भी तरह का फोर्स का इस्तेमाल करूँ, बस दूर था। फिंग कहता ओके आई नो, मैं पहले पैसों के लिए यहाँ पे था, मुझे पता है, क्योंकि मेरी घर की कंडीशन तुम जानते हो ना, तो मैंने बस सोचा कि आखिरकार मुझे गरीब इंसान के साथ शादी नहीं करनी, मुझे अमीर इंसान के साथ रहना है, वो चाहे मैं कैसे भी रहूँ। बट फिर मुझे पैसों से भी नफरत होने लगी, क्योंकि अगर हस्बैंड ही मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा तो मैं कैसे जीऊँगा भला, इसलिए मुझे उस चीज़ से ही नफरत होने लगी। आई एम सॉरी हस्बैंड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, बट फिर भी हस्बैंड आई लव यू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग के बालों को उतना ऐसे बिगाड़ देता है, देन कहता है कि मी टू विंग,
ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है वैसे हस्बैंड पता है आपने इतने सारे वर्ड पूरे 7 महीने के बाद मेरे सामने बोले हैं, पूरे 7 महीने शादी को अब 7 महीने हो चुके हैं और उसके बाद आपने इतने सारे वर्ड बोले, सच में ये तो मिरेकल हो गया क्योंकि आप तो ज़्यादा बात ही नहीं करते हो। ऐसे कहते हुए जो नवीन अंग जी के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा टैप करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी और से बात करो या ना करो बट मुझसे खुलकर बात करो। ऐसे कहता है जहाँ पे तब वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि किसी के करीब बन जाओ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ तुम अपने दोस्तों के करीब जाते हो तो मुझे जेलसी फील होती है। विंग लाइक रियली, और विंग तो इस चीज़ से पूरा शॉक ही हो चुका था। विंग को अंदाज़ा नहीं था, विंग बस देख रहा था। विंग कहता तो मैं मतलब आपको जेलसी होती है जब मैं अपने दोस्तों के करीब जाता हूँ तो वांग जी बस कहता है। विंग कहता ऐसा मैंने कब किया? तो वांग जी कहता कॉलेज में तुम करते हो। तो विंग कहता हाँ तो आप थोड़ी ना होते हो वहाँ पे। वांग जी कहता जब मैं होता हूँ तब तब नहीं करोगे, एंड मतलब जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम करोगे। हाँ विंग बस कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा ठीक है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता कि और कुछ? तो वांग जी कहता कि किसी से हंसकर बात मत किया करो। विंग कहता अब क्या किया? तो वांग जी कहता मैंने बहुत बार घर पे देखा है तुम नौकर चाकर के साथ भी हंसकर बात करते हो। विंग कहता ऑब्वियसली आप मुझसे बात नहीं करते तो मैं नौकर से तो बात करूँगा ना। तो वांग जी कहता है तो हंसकर बात करने की क्या ज़रूरत है, तुम नॉर्मली तो बात कर सकते हो ना। तो विंग कहता अब ये मत बोलना कि आप इस चीज़ से भी जेलस फील करते हो। तो वांग जी बस लाइक विंग बस हंसते हुए कहता मतलब आप एक नौकर से भी जेलस करने लगे, मेरे दोस्त से भी जेलस करने लगे, भूलिए मत कि मैं आपका हूँ, बस आपका। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि हाँ पता है मुझे, बट एक थोड़ा सा डर है, इसलिए मैं ऐसा हूँ विंग क्योंकि मैं अपनी किसी भी चीज़ को या कहूँ तो अपनी जो मेरे दिल से जुड़े हुए थे उसे कभी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देता, उसे अपनी ज़िंदगी का पूरा कायम हिस्सा बना कर रखता हूँ और उसी में तुम आते हो विंग, मेरी लाइफ लाइन तुम हो विंग। विंग कहता ओ माई गॉड माई रूड हस्बैंड, तुम कब से इतने रोमांटिक बातें करने लगे? आई एम यूर लाइफ लाइन रियली माई रूड हस्बैंड, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा रूड हस्बैंड भी इतना प्यार से बात कर सकता है। वांग जी कहता वाई यू कॉलिंग मी रूड हस्बैंड? तो विंग कहता कि क्योंकि आप हमेशा से रूड थे, आप मेरे साथ ठीक से बात नहीं करते थे, यू आर मुझे अरे यार यू ऑल्सो इग्नोर मी हमेशा। कुछ सर्वेंट भी स्टार्टिंग में जैसे मुझे इग्नोर करते थे ना वैसे ही आपने भी वैसे इग्नोर किया था, एंड आप तो इग्नोर करते रहे। कुछ दिनों से ही हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर पा रहे हैं। तो वांग जी बस उसे देखता है, देन कहता है ये तुम्हारे कारण। विंग कहता मेरे कारण? तो वांग जी कहता है हाँ वो जो तुमने एक्शन लिया था उसका रिएक्शन तो होगा ही ना। विंग कहता कौन सा एक्शन? तो वांग जी विंग के कान के पास आते हुए कहता है कि यू नो ना तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने अंदर तक फील करना चाहते हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर यहाँ तक कि सोल तक। विंग के कान ही पूरे रेड हो चुके थे, विंग ब्लश करने लगता वो तो वांग जी कहता हाँ वही चीज़, उसी चीज़ ने ये करने के लिए मुझे फोर्स किया है, यू नो, एंड देन मैं भी तुम्हें अंदर तक फुलफिल करना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत हार्डली फील करो, वो भी अपने अंदर। ऐसे कहते वांग जी होता ना विंग के बॉडी को टच करना स्टार्ट करते हैं। विंग जिसका था हस्बैंड, बट वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर टच करते हुए होता ना विंग के अंदर फिंगर डालकर एक्साइटेड करना स्टार्ट कर चुका था और विंग लाइक मोन कर रहा था और वांग जी यस वांग जी ऐसे वो कह रहा था और वांग जी लाइक उसके फेस के ऊपर स्माइल थी। देन उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस मोन करे जा रहा था और वांग जी का नाम लिए जा रहा था, यस वांग जी यस ऐसे वो कहे जा रहा था। देन वांग जी लाइक हाँ तुम्हें तो मैं अंदर तक फील करवा के रहूँगा कि विंग यू आर माई ओनली माई। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ यू नॉट रूड, ऐसे वो कहता है। वांग जी बस उसकी तरफ देखता है और कहता है ऐसा क्यों? तो विंग कहता हाँ सबके लिए तुम रूड बन जाओ बट मेरे लिए नहीं, ठीक है ना? तो वांग जी बस कहता है। विंग कहता प्लीज़ ऐसे आंसर मत दो ना। तो वांग जी कहता वाई? विंग कहता क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ बार बार, प्लीज़ मेरा नाम लो ना वांग जी प्लीज़। तो वांग जी कहता विंग जहाँ पे विंग कहता और ज़्यादा। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसे किस करने लगता है। एंड देन उसके बाद वो वांग जी उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है और विंग लाइक बस मोन करे जा रहा था और वांग जी का नाम लिए जा रहा था। एंड देन इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, माय रूड हस्बैंड, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड देन
मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।